ये देखो कितनी बिग साइज़ लौकी हुई है, तो हमने कहीं से ली है, पड़ोस में हो रखी थी किसी की। और तो पहले टाइम पे ना, जब बहुत पहले जब मार्केट दूर हुआ करती थी, अल्मोड़ा बहुत दूर थी मार्केट, और गर्मियों में सब्जियां होती नहीं थी और यहाँ तक माल आया नहीं करता था, क्योंकि पहाड़ों में किसी कोने में ये बहुत रिमोट एरियाज़ हुआ करते थे पहले, जब गाड़ियाँ भी बहुत कम थी। आज से मतलब 100 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो गर्मियों में ना लोगों को सब्जियाँ नहीं होती थी खाने के लिए, क्योंकि दालें ही होती थी, क्योंकि बरसात में उगती थी सब्जियाँ, बारिश होती थी, और गर्मियों में तो धूप पड़ती थी। तो पहले ज़माने के लोग क्या करते थे ना, ऐसी लौकियों को, जब बरसात में लौकी और कद्दू पेड़ में उगा करते थे, तो उनको पेड़ में ही छोड़ दिया करते थे, और वो बढ़ बढ़ के ना फिर इतने बड़े ही होते थे। देखो ये सर्दियों में, ये हमने अभी तोड़ी है, तो ठंडियों तक ये इतने ही होते हैं। तो इसके बाद ना इसकी बनती है बड़ियाँ, जैसे सोयाबीन की बड़ियाँ होती है ना, सोयाबीन सोया चंक्स जिनको बोलते हैं। तो ऐसे ही इसको काट के, इसको फिर ग्रेट करके, कद्दूकस करके, और इसको किसी भी एक दाल के साथ मिला के धूप में सुखा दिया जाता है अच्छे से ब्लेंड करके, और फिर छोटी छोटी बढ़िया बन जाती है। सोया चंक जैसे होते हैं ना, ऐसे ही लौकी के चंक्स बन जाएंगे। ये लौकी है, और फिर उसको मतलब थ्रू आउट द ईयर वो लोग फिर उसको कंज्यूम किया करते थे। मतलब दाल, फिर जैसे उस बड़ी की दाल बना ली, सब्जी बना ली, कुछ भी, तो इसी बहाने वो सब्जियां सुखा के वो लोग सर्दियों में भी खाया करते थे। आई मीन पूरी थ्रू आउट गर्मियाँ खाया करते थे। तो है ना अच्छा आविष्कार पहले ज़माने के लोगों का। तो आज हम भी बना रहे हैं बड़ी, पहली बार। तो आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। देखो पुराने ज़माने के लोगों की क्या क्या टेक्निक्स हुआ करती थी, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा जो आज की जनरेशन के हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। हा। तो इसको बनाने का प्रोसेस ये है, कल हमने उड़द दाल थोड़ी सी भिगा दी थी, बड़ी बनाने का प्रोसेस। कल हमने थोड़ी सी उड़द दाल भिगा दी थी, और पूरी ओवरनाइट ये भीगी है मस्त करके। फिर इसको मतलब धो के भिगाई थी, और फिर उसके बाद भी धो दी थी 4-5 पानी, पता नहीं मम्मी ने बहुत सारा धोया है। अब इसको पीसा जाएगा आइदर इन मिक्सर या फिर सिलबट्टा। तो हम करेंगे पुराने मेरी अम्मा के टाइम के सिलबट्टे का प्रयोग इसको पीसने के लिए। तो अभी मीरा पीसेंगी इनको। हाँ मैं भी पीस दूंगी, ये तो एक वर्कआउट है सिलबट्टे में पीसना, तो पीस दूंगी। लाओ सारा मैं ही पीस दूंगी, बस धूप में मत रखो। कोई ज़्यादा थोड़े ना, मैं सारा पीस दूंगी उसको। बस ये है कि सिलबट्टा धूप में नहीं होना चाहिए, छाँव में होना चाहिए। धूप यार बहुत तेज है, सर्द कर देगी धूप। तो मैंने डायरेक्ट पीस दिए थे, बट मीरा जी बोल रही हैं कि इनको थोड़ा सुखाते हैं। उड़द की दाल को भिगाने के बाद, धोने के बाद अच्छे से इसको सुखाया जाता है, थोड़ा धूप में लगा दिए, फिर पीसेंगे। तो मैंने जो पीसा वो कह रही है कि गीला हो गया, इसको काफ़ी सूखा पीसते हैं, इसलिए इसको मिक्सी में नहीं पीसते ना, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है पीसने के लिए, गीला हो जाता है। हाँ, ये मेरी मेहनत है। और ये देखो, ये हमारे पेड़ के केले हैं। जब यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था, तो हमने केले का पेड़ विष्णु भगवान जी का वहाँ लगा दिया था, पूजा की थी। तो और देखो इसमें केले में इतने हरे हरे। अब इनको पकाएंगे, इनको पकाने लगा देंगे डब्बे के अंदर। इनको ऐसे सारे केलों को ऐसे पकाते हैं, इन्हीं को ऐसे पकाया जाता है। ऐसे पकाते हैं सारे केलों को, फिर पीले होते हो। हाँ। ओह नाइस, मुझे तो पता ही नहीं था केले को ऐसे पकाया जाता है। हम तो मार्केट में पीले आते हैं, हमको लगता है वैसे ही पकते होंगे। तो दवाई पकाई भाई, ये मतलब पड़ो दवाई तो दवाई कब लेना है? कब ले हम घर पर पहले नहीं लेते दवाई है कुछ धो दो यार, अच्छा ही है। वैसे पेड़ में क्या गंदा है। छोटा सा मेहमान आया हमारे यहाँ, देखो किची पूची कुची पूची 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 पूची। तो इसको ना केलों को ऐसे बंद करके पकाया जाता है। देखो अब इसका हो रहा है काटना पीटना। मीरा काटेगी, हमारे पास का तो नहीं हुई है ऐसे काटना। तो उस कद्दू को काटने के बाद उस कद्दू को ऐसे कद्दू कस किया जाता है, ग्रेट किया जाता है। ये अच्छा नहीं, कद्दू नहीं, सॉरी लौकी, सॉरी ये लौकी है। माय गॉड, ये अंदर से कैसी हो रही है ये लौकी। देखो जो लौकी के अंदर का गुदा निकलता है ना, ये इसको सुखाते हैं धूप में ना। इसको धूप में सुखा दो, फिर इसी का बीज बनता है। फिर इनको मस्त करे गमलों में लगा दो, घर में सब्जियां होगा ना। सही है, ये बीज संभाल देना मम्मी भी लगाएंगे वहाँ और गमलों में। इसका पता है हलवा भी बनता है लौकी का, बहुत स्वाद हलवा होता है इसका। एक और लौकी है आपके यहाँ बड़ी वाली, एक और लेके आना। हाँ इसका तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है, मैंने बनाया था लौकी का बर्फी, लौकी का हलवा। नहीं तो वो तो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट का बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। तो ये कद्दूकस करके इसको भी सुखाएंगे मीरा, इसको भी सुखाएंगे कद्दूकस करके। मतलब इससे आप इसको ग्रेट कर रहे हैं, इसको सुखाएंगे फिर। हाँ, इसकी तो बड़ी बनेंगी अभी। तो इसको निचोड़ेंगे। हाँ। अच्छा इसको निचोड़ना पड़ेगा ना। वहाँ देखना मम्मी, वहाँ ऐसे ओपन रखा हुआ है, वो खराब ना हो गई हो। तो मुझे एक इंसान ने बोला था कि पहाड़ों में लोग काम क्या करते हैं, नौकरी नहीं करते। तो क्या करते हैं, मुझे किसी ने बोला था एक बार बहुत पहले कि वो लोग बैठे रहते हैं। तो देखो यही काम होता है पहाड़ों में। पहाड़ों में इंसान कभी नहीं बैठता, हमेशा लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो शहरों में तो जो जॉब करते हैं सैटरडे संडे ऑफ रहता है, यहाँ सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होता, कुछ ना कुछ घर के काम लगे ही रहते हैं।
सो लौकी कद्दूकस करके निचोड़ के यहाँ पे रख दी है। तो ये उड़द पीसने का इन्होंने मेरा वेट नहीं किया, मैं नहाने चली गई थी, इन्होंने फटाफट उड़द पीस दिया। और उड़द को अच्छे से मीरा ने सिलबट्टे में पीस के फिर जो हमने लौकी को ग्रेट किया था ना उसके साथ मिक्स कर दिया। इसमें और क्या डाला, कुछ डाला भी है? नहीं तो नमक वमक कुछ नहीं डालते इसमें, सिंपल बस ऐसे ही सुखा देंगे अब हैं। हाँ। अच्छे से उसको मिलाया और फिर उसको सुखा दिया। अब सुखाएंगे, अब जब बड़ी बनाओगे मुझे बता देना, ठीक है? मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज हमारा पूरा घरेलू कामकाज डे हो रहा है। आज हमने केले वो करने डाले, आज हमने क्या बोलते हैं सफाई की, और आज हमने सफाई तो रोज़ करते हैं अच्छी वाली सफाई की। आज हमने लौकी की बड़ियाँ बनाई फर्स्ट टाइम। तो ऐसी भी प्रथा है कि यहाँ पे बोलते हैं ना, जैसे अगर लौकी की बड़ियाँ या कोई भी बड़ी आप एक बार बनाते हो तो आपको हर साल बनानी होती है ना, ऐसा होता है मीरा? ऐसा कुछ शगुन होता है, मतलब कुछ बोलते हैं, जैसे ये भी एक त्योहार की तरह होता होगा शायद, कि पहले ज़माने में जो एक बार बड़ी बनाएगा तो वो हर साल फिर बड़ियाँ बनाएगा। तो इसलिए वो बड़ी हमने सामान तो दे दिया है, बट दाल मीरा रही है, तो मीरा बना रही है और मीरा हमें वो देगी, मतलब वैसे देगी, वैसे तो हम ही बना रहे हैं। तो मीरा बढ़िया डाल रही है। 3 में क्यों डाल रहे हो भाई? इसमें डाल लो, हैं? इसमें डाल लो। धीमे क्यों डालोगे? कोई कपड़ा वपड़ा कुछ ऐसा कुछ? कपड़े में क्या हो थोड़े खाओ। थोड़ा आने मासा उन्हें दिन से ये तो बहुत बड़ी बना रही है मीरा, तो टिक्की जैसी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके तो बहुत छोटे हो जाएंगे फिर। यार ये तो ऐसे लग रहा है इसको ऐसे ही बना के खा जाओ, मीठा मीठा मिला के, है ना? कुछ बनाओ फिर, चलो खाने के लिए। इसका क्या बनाए, क्या बन सकता है? कुछ नहीं बनता। इसको तल सकते हैं ना वैसे, है ना? हाँ यार, इसके कोफ्ते भी बन सकते हैं मम्मी। हाँ, आप थोड़े बनते, आप तो इनमें दाल रहा दी। तो क्या हुआ, दाल के कोफ्ते भी तो बनते हैं नहीं तो ये दाल तेरी मम्मी। थोड़े निकाल के कोफ्ते बना दो इसके, कुत्ता का तो बड़ी होनी चाहिए। होते हैं यार इसके तो कोफ्ते। बेसन में होती फिर। यस, बेसन बनाना पड़ेगा कोफ्तों के लिए। तो मीरा तो टिक्की जैसे बना देगी, बिल्कुल गोल गोल। जब बड़ी खाओगी ना मुझे याद करना वहाँ, ठीक है? जरूर, बिल्कुल। हम तुम्हें वैसे भी याद करते हैं, बड़ी नहीं भी खाते हैं तो। वो अलग बात है, फोन ज्यादा नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता, काम है यार, ड्यूटी तो मेरा भी ऑफिस काम रहता है। और फिर शाम को वही है, शाम को फिर वही खाना वाना खाओ, फिर वॉक करने, फिर बिजी रहते हैं, नहीं ध्यान रहता है मैं भी इतना। तो काम पर ही रहती हूँ। बस हाँ, ये है कि जब तुम फोन करोगे मैं नहीं उठा पाऊंगी, मिस्ड कॉल देख के कॉल बैक जरूर कर लूंगी। खुदी का त्यारे खुदी को त्यार। तो ये टिक्की जैसी पकौड़ियाँ, आई मीन बड़ियाँ मीरा ने बना दी हैं, और मैंने थोड़ा सा ना इसमें से बैटर लेके पकौड़ी बना दी थी। तुमने सारी पकौड़ी दे दी मम्मी? तो बड़ी के बैटर में से मैंने थोड़ा सा, जो बड़ी के लिए बनाया था मसाला, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्च विर्च जो भी बेसन वेसन मिला के मस्त हमारी बन रही है इसकी पकौड़ियाँ। क्योंकि आज चाचा चाची आ रहे हैं, और चाचा चाची पहली बार गांव आ रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब चाचा भर्ती हुए होंगे पुलिस में, जब उनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो यही उनका घर था, मतलब यही उनका गांव था। तब तो बाहर कुछ नहीं था ना घर वर हम लोगों का, मतलब। तो यही, तो अगर अभी अम्मा होती तो खुश होती कि मेरा बेटा रिटायर होके आ गया, तो अम्मा पकवान बनाती। और अम्मा गैस तेज हो रहा है, और मैंने सुना है, मुझे मेरी मामी ने बताया था कि मांस के जो बड़े होते हैं ना उड़द के, वो कम आँच पे पकाने चाहिए, तभी वो अंदर से पकते हैं। तो हाँ, अम्मा होती तो तैयारी करती, तो मैंने सोचा थोड़ी तैयारी चाचा जी के लिए मैं भी कर लूँ, मैं भी अम्मा बन जाती हूँ आज। अम्मा खुश होती, पहली बार मेरा बेटा रिटायर होके घर आ गया है, और मेरे पापा भी बहुत खुश होते कि मेरा भाई आ गया रिटायर होके अच्छे से सकुशल। कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मैं करूँगी। तो अपने चचा जान के लिए मैंने खोला है छोटा सा स्पेशल मिठाई का डब्बा। स्पेशल बोले तो मतलब गुलाब जामुन ही है, ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है। वैसे तो बुजुर्ग लोगों को, वैसे मेरे चाचा बुजुर्ग तो नहीं है, मीठा नहीं खिलाना चाहिए, बट कोई नहीं। और पहला हम निकालेंगे अपने लड्डू के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, बाकी रख देंगे चाचा की प्लेट पे वो मीठा करने के लिए। ना इसको हम उठा के रखेंगे यहाँ पे। टिंग।
तो हो चुकी हैं तैयारियां। वो लगा तो मनते जाई में यार। पहले बैग रख लो ना, बैग रख लो। चलो चाचा जी पहली बार अपनी भूमि में आ रहे हैं, सकुशल है ना। अब रिटायरमेंट भी यहीं से हुआ था चाचा का। वो नहीं सॉरी, भर्ती भी यहीं से हुई थी ना। भर्ती तो ये चम्मच हो गया अरे नहीं आखिरी कोई बात नहीं किरावा अच्छा रहता किरावा अच्छा रहता ये लो चाचा, मीठा करो। चलो राजू को भी लगा। बना रखा है लो। चाशनी का पिटा बन गया। मेरे मीठे मीठे पड़े दिए वो। आप बहुत मीठे हो ना इसलिए। वो भी नहीं है। अच्छा इतना नहीं लेंगी फिर ले लो। ले लो पूरा लो, खाने के लिए तो है वो। छोटा डब्बा इसलिए खोला मैंने। चलो आओ, स्वागत है आपका। ओ पलक पलक आ जाओ आ जाओ आओ। ये पकौड़े भी रखे आपके लिए आज। तो कल है मम्मी का बर्थडे, हमारी हो रही है तैयारियां। हमने भिगा दिए छोले। पहले माँ बाप हमारा बर्थडे मनाते हैं, मम्मी पापा का, मम्मी लोगों का, मम्मी पापा लोगों का बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। दिखाओ, चाची भिगा रही है आज, चाची जी भी आ गए। चाची भिगा रही है मांस, तो चाची कल बनाएगी दही बड़े। हाँ चाची को आते नहीं है, चाची बनाएगी दही बड़े। अब तो किसको आते हैं फिर चाची? कल बनाएंगे जिनका बर्थडे है। फिर तो कोई नहीं खा पाएगा। आज से ऐसे करेंगे, जिसका बर्थडे होगा वही बनाएगा। सबको वही खिलाएगा, सबको वही खिलाएगा। मम्मी तो रोटी सब्जी खिला देगी। मम्मी वही पता क्या बताएगी, मम्मी लौकी की सब्जी और रोटी खिला देगी। वो भी कुकर में बनी हुई, कढ़ाई में नहीं। क्यों? मूर्ति को त्यार करूं मैं डाड़ा डाड़, तू है जाओ पहाड़, बंदे ओ घर द्वार लागिया ने उजाड़।